हम्म, हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर ऑर्गेनिक चीज़ हमें उगाना है तो जितने भी बैक्टीरिया हैं हमारे मिट्टी में किसी को नहीं मारना है, और हमें यूरिया डाई का तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। इसमें देखिए कम होगा पैदावार, लेकिन यूरिया डाई का तो हम मार्केट में सब खा ही रहे हैं ख़रीद के। कल देखिए इसमें मिट्टी डाले हैं, और हम अपने मिट्टी को चालते भी नहीं है दोस्तों। सीधा उसमें से जो कुछ कंकड़ पत्थर रहता है या पॉलिथीन वॉलिथीन रहता है, सब निकाल उकाल के डायरेक्ट में। बाहर का नज़ारा देख लीजिए, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, साग सब्जी का दुकान खुला हुआ है। जानकारी बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। मैं खुद 6 साल हो गया मुझे गार्डनिंग करते हुए दोस्तों। तो शुरू शुरू में मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी। एक बार मेरे मायके से मेरी भाभी और मम्मी आई थी, तो एक डस्टबिन में मैं इसी में मुझे हो गया था निमोनिया, मलेरिया टाइफाइड हो गया था। तो मैं नीचे ही खाद बनाती थी, सोचती थी कि मैं वर्मी कंपोस्ट बनाऊँ, केचुए वाली खाद। और हमारे मिट्टी में बहुत केचुए थे, तो जितने केचुए रहते मैं निकाल निकाल के एक टब में रख दी और उसी में साग सब्जी का छिलका भी डाल दी। तो मेरी बड़ी बेटी जो है, शादी हो गई थी उसकी, वो आई थी तो कही मम्मी आप इसे यहाँ पे रखी हैं और भी बीमारी होगी आपको। आंगन में मैं रखती थी छाया में किनारे। तो मैं मम्मी इसको छत पे आप रखवा दीजिए। तो तबीयत नहीं सही था, तो इसलिए ऊपर नीचे मैं नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए तो वो कहने लगी कि इससे आपको और भी बीमारी होगी। तो छत पे एक दूध वाले आते थे भैया, लड़का था। तो जब तबीयत नहीं सही था तो वो बोलती थी कि मम्मी मत ये सब खाद वाद के चक्कर में मत पड़ा करिए। तब कोरोना का भी टाइम था, तो बहुत बचाना था उस समय। देखिए चिड़िया जलेबी लेके आई है तो फिर मैं सब छत पे रखवा दी। तो यहाँ पे मैं सोची मेरा साग सब्जी का छिलका तो अब फेंका जाएगा, मैं क्या बताऊँ कैसे खाद बनाऊँ। तो यहीं छत पे मैं सब नीचे जुआई रहती, तो उस लड़के से कहती कि भैया इसी डब्बे में तुम मेरा छिलका सब डाल दो। तो वो ला के डाल देता था, ऊपर से मिट्टी दे देती थी, मिट्टी डाल देता था। तो भाई देखिए बदबू करेगा, गंधाएगा, कीड़े मकोड़े छूने पड़ेंगे आपको, बहुत बहुत चीज़ आपको करना पड़ेगा, तभी गार्डनिंग होगा। तभी ना आजकल के बच्चे ये सब नहीं कर पाते जल्दी। मेरा बेटा आता है, जब मैं साग सब्जी का जो रखी हूँ पहले से, मैं वही दुकान से, सामने जो दुकान है वहीं से मैं साग सब्जी का जो सब रहता था ख़राब साग सब्जी उनका, तो मेरे हस्बैंड लाते थे, तो मैं उसी का मैं वीडियो भी बनाई हूँ। लाल बोरी में सब बांध के लाए थे, प्लास्टिक वाली बोरी में, तो उसे मैं पानी में भिगो के रख दी हूँ। तो वही धीरे धीरे सब गल गया एकदम। गुड़ भी डाल दी थी उसमें, तो वही पानी मैं डालती हूँ मिला के, और भी पानी उसमें। और साग सब्जी जो धोती हूँ चावल वाल, उसका भी पानी रहता है इसमें, और पानी मिला के मैं डालती हूँ। तो मेरा बेटा क्या काम करता है, जब मैं बहुत बदबू करता है तो वो सेंट छिड़क के तब पढ़ाई करता है कि उससे बदबू ना हो। सोच लीजिए, अभी तो उसका पढ़ाई करने का जोश है ना, अभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो मन से गार्डनिंग करेगा दोस्तों ना, तो वो इस सब चीज़ का फ़िक्र नहीं करेगा। वो जैसा भी है मन से काम करेगा, तो वो यही सोचेगा ना कि हाँ कीड़े मकोड़े तो निकलेंगे ही, इससे हमें डरना नहीं है, इससे डट के मुकाबला करना है। और वो कीड़े मकोड़े आपका कुछ भी नहीं करेंगे, और आपके पौधों को बहुत ही फ़ायदा करेंगे। जिस तरह केचुआ होता है उस तरह वो कीड़े होते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी, मेरी मम्मी जब आई तो ये डब्बा देख लीजिए मिट्टी हो गया है पूरा। तो कहीं तो ऊपर मैं इंजाइम बनाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए थे सफ़ेद वाले। तो मैं इंजाइम इसी में गिरा दी थी अपना, फूल का इंजाइम बनाई थी, गेंदा के फूल का, शीशी में। तो मेरी मम्मी भाभी थी, वो सब आई छत पे देखने लगी, तो कीड़े ऊपर से रेंग रहे थे। तो बोली कि चलो ठीक है, अभी हम दामाद जिसे कहते हैं कि ई का बनाई रही बाटे, पूरा भोला रेंगत आटे, कारे साग सब्जी जौन बाटे खरीद नाई लियौतेन, और इतनी परेशान होता जीव देता अपन तो मेरी मम्मी ऐसे ऐसे हमें कहने लगी। एक बार तो मेरा भी दिमाग ठनका कि ये क्या बताएं हम, ये सब ऐसे हम कर रहे हैं, ये सब कीड़े मकोड़े, और मम्मी ऐसे बोल रही हैं।
तो हमें भी बहुत वो हुआ, लेकिन फिर हम नहीं हिम्मत हारे, क्योंकि मैं भी जानकारी हमेशा लेती गई मोबाइल से। और तो कोई गलत तो बताएगा नहीं, सब सीखे हुए एक्सपीरियंस लोग थे जिसका मैं जानकारी वीडियो देखती थी। तो सब धीरे 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 एक बार देखी तो वीडियो में तो जो कीड़े थे, कीड़े सहित वो एंजाइम बनाए थे, कीड़े सहित वो पौधों में डाल रहे थे कि उनका जो एंजाइम था, कीड़ा कीड़ा समझ लीजिए, कीड़ा भी डालते थे उसी में। तब मैं समझ गई कि ये कीड़े बहुत फ़ायदेमंद हैं। तभी से मैं कीड़ों को नहीं न फेंकती हूँ। देख लीजिए करेला का, देखिए पहले ये घर के बीच का करेला है दोस्तों, फूल फ्लावरिंग भी कर रहा है, उधर नेनुआ फ्लावरिंग कर रही है। कला के इसमें मिट्टी भरे हैं। मैं खाद वाली मिट्टी, देख लीजिए, बार बार कहती हूँ, मैं चालती नहीं हूँ। मेरे बैक्टीरिया कीड़े जितने भी रहते हैं सब पॉलिथीन वॉलिथीन मान लीजिए छोटा मोटा है, निकाल के सब इसी तरह से मैं डाल देती हूँ। इसमें देखिए गेंदे का पौधा अभी नहीं निकला है। यही जो ग्राफ्टेड नींबू है, इसी को छटैया मटैया करके इसी में मैं गाड़ने के लिए सोच रही हूँ दोस्तों। आज सुबह, कल बहुत काम किए थे, कल हम बहुत काम किए थे छत पे दोस्तों। देख लीजिए ये फ्लावर, इसको मैं रिपोर्टिंग की थी, यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना। कमेंट किया करिए दोस्तों, जो मुझसे गलती हो तो मैं भी सुधारा करूँ। मैं तो बस मोबाइल में सीख सीख के सब 6 साल से, सोच लीजिए आप, 6 साल से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, तो एक्सपीरियंस तो अपने आप ही हो जाएगा। पहले मेरे पास मिट्टी नहीं रहती थी, तो अगल बगल अगर सुक्ता उक्ता खनाता था, यहीं बगल में सामने सुक्ता खनाया था, तो मैं वहीं से, एक दादा थे तो उन्हीं से मैं मंगाई थी। 25 रुपये दे के बेचारे एक बोरी मिट्टी ला दिए थे। और घर इनका बन रहा था, जो ये बनवाल है बगल में, तो जो बालू वालू गिरता था सब बटोर उटोर के सब अपनी मिट्टी में डालते थे। और बगल में जो देखिए हलवाई हैं, इनसे भी मैं राख होख सब इधर ही से मंगा लेती थी, साग सब्जी का छिलका भी मंगा लेती थी। तो इसी तरह से मेरे घर में इतनी मिट्टी हो गई है, मुलायम मुलायम मिट्टी एकदम बढ़िया। और आप लोग को तो मैं जानती हूँ, बाहर हैं मेरे हस्बैंड, भूसी उसी भी ला दिया करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए सब है मेरा एंजाइम, साग सब्जी का जो बनाई हूँ, साग सब्जी भी के जो है मैं रखी हूँ, इसी सब का देख लीजिए। आज मेरे पेड़ पौधों को बढ़िया से मिट्टी में खाली की हूँ। ये मिट्टी देखिए मेरा कितना मुलायम मिट्टी है, इसमें राख बहुत ज़्यादा है। जो कोयले की राख होती है दोस्तों, जो चाय वाले होते हैं, उनके यहाँ भट्टी पे बहुत राख निकलती है। वही राख आप मांग लें और उसी राख से उस राख को भी मिला दीजिए। तो बालू इतना महंगा है, कौन बालू डाले। हमारे घर भी बालू है, लेकिन हम बालू नहीं डालते, इसलिए कि बालू से घर बनेगा कि बालू पेड़ पौधे में डालेंगे हम। सस्ता से सस्ता मतलब सस्ता, पैसा नहीं खर्चा करना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।